हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, ये हम याद करते हुए और ये भी याद करते हुए कि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, हम मगन हो जाए मेरे प्रियो यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की गोद में। आमीन, हालेलुया। कौन है परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके। जानते हैं क्यों? वो चुने हुए जो हैं वो परमेश्वर की संतानें हैं, इसलिए उन पर कोई दोषारोपण नहीं लगा सकता, क्योंकि हम ब्लेमलेस है, दोष रहित है और हमारे जीवन में सारी प्रकार की मालिन्यता यीशु मसीह ने स्वयं हटाई है। हालेलुया। यीशु मसीह हमको अंदर बाहर सब जानता मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के प्रेम को एग्जॉल्ट करें, परमेश्वर के प्रेम को ऊंचा करें, परमेश्वर के अनुग्रह को ऊंचा करें। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। जब हम इस वचन पर मनन करते हैं मेरे प्रियो, तो वचन ये नहीं कहता कि हथियार बनाए नहीं जाएंगे। वचन ये कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। हालेलुया। यानी कोई है जो व्यर्थ की मेहनत आपके अगेंस्ट में कर रहा है, यानी कोई है जो व्यर्थ की मेहनत आपकी परेशानियों को और बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। अब कोई वो मनुष्य हो सकता है या फिर वो शत्रु जो कोई आपकी बीमारी के, आपके अगेंस्ट में बीमारी का हथियार ला रहा है, या किसी ब्रोकननेस का हथियार ला रहा है, या शर्मिंदगी का हथियार ला रहा है। उसके और मनुष्य के किसी के भी हथियार कामयाब नहीं होने पाएंगे, क्योंकि हमारी धार्मिकता यीशु मसीह से है, स्वर्ग से है मेरे प्रियो। स्वर्ग से जब हमारे लिए बोला जाता है कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है या पुत्री है, तो हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्री है। तो मनुष्य जो है, संसार जो है, वो हमको तुच्छ ठहरा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु ही हमारी ओर है स्वयं, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। इसलिए हम यीशु मसीह को लाखों लाख धन्यवाद दे मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अपने मुंह से धन्यवाद दे। ये मुंह और ये जबान एक उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको दी है। इसी मुंह और जबान से हम परमेश्वर की महिमा करें और यीशु मसीह के अनुग्रह को और उसके अनुग्रह के सुसमाचार को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। वचन जो आज मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो जबान से ही रिलेटेड है, वो हमारे मुंह से ही रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले मैं धर्मी व्यक्ति के जीवन के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि कैसे परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति को आशीषित किया है और उसकी जबान को किस प्रकार से आशीषित किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में, उसके अध्याय 10 में और उसके वचन 11 में, द माउथ ऑफ द राइटियस इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ बट द माउथ ऑफ द विकेड कंसील्स वायलेंस। कि जो धर्मी जन का मुंह है वो एक आशीष, वो जीवन का स्रोत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी जन का मुंह है वो जीवन का स्रोता है, वो जीवन का स्रोत है। किसका स्रोत है? जीवन का स्रोत। हालेलुया। लेकिन जीवन का स्रोत तो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। तो एक धर्मी जन जीवन का स्रोत कैसे हो गया? एक धर्मी जन का मुंह जीवन का स्रोत कैसे हो गया? वो यूं हुआ मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमको दे के चले गए। अब हम धर्मी हैं और वचन कहता है एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड। जैसा मैं हूं वैसा ही, जैसा यीशु मसीह है वैसा ही मैं इस दुनिया में हूं। हालेलुया। तो यानी मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूं, तो मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो जीवन के स्रोत होंगे। हालेलुया। वो किस बात के स्रोत होंगे? वो जीवन के स्रोत होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, अंधकार बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में। यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है। कब आएगा यीशु मसीह कोई नहीं जानता, लेकिन इस मुंह से हम परमेश्वर को स्तुति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रोटेक्शन मांगे इन अंतिम दिनों में, क्योंकि हमारी जुबान से ही हम बचाए जाते हैं
हमारी जबान से ही सारी शुरुआत होती है। परमेश्वर का वचन जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, कि धर्मी जन का जो जबान है वो जीवन का स्रोत है, ठीक वैसा ही जैसे यीशु मसीह की जबान जीवन की स्रोत है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हो जाता है, कोढ़ी चंगे हो जाते हैं, और लोगों के पाप माफ हो जाया करते थे, और अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जबान के जैसी हमारी जबान हो गई है, और जैसा यीशु मसीह धर्मी है वैसे ही हम भी धर्मी है यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। हमारी जबान एक आशीष का स्रोत है, ठीक वैसे ही एक दुष्ट की जबान जो है वो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करती है। हालेलुया। अब देखिए दुष्ट कौन होता है? एक ठट्टा उड़ाने वाला व्यक्ति, एक ठट्टा उड़ाने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसके साथ चीजें सही चल रही होती है, तो एक ठट्टा उड़ाने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन प्रभु सब देख रहा होता है, सही समय पे न्याय करता है। दुष्ट व्यक्ति कौन है? ठट्टा उड़ाने वाला व्यक्ति जो कि लड़ाइयां करवाता है। हालेलुया। आइए हम सब दुष्ट के बारे में जानने के लिए नहीं मेरे प्रियो, धर्मी जन की आशीषों के विषय में जानने के लिए बातें करें। क्या आप जानते हैं कि जीवन का स्रोत क्या है? देखिए, जैसे एक नदी होती है, एक नदी अलग अलग शहर से होकर बहते हुए एक दूसरे शहर जाती है, अलग अलग राज्य से बहते हुए दूसरे राज्य में जाती है। तो एक जगह से लेकर वो दूसरी जगह तक जाती है, दूर दूर तक जाती है, और जब वो जाती है तो रास्ते में कितने लोगों के लिए कितनी प्रकार का आशीषों का कारण बन जाती है। कोई उस पानी को पीते हैं और उस पानी से विभिन्न कार्य किए जाते हैं। हालेलुया। एक ही नदी है, क्योंकि यहां से लेके वहां उसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि वो एक आशीष का स्रोत है कई लोगों के लिए, थोड़े लोगों के लिए नहीं, कई लोगों के लिए। तो वो क्या है? वो एक जीवन का स्रोत है, आशीष का स्रोत है। हालेलुया। और जहां पर हमेशा याद रखिए, फाउंटेन क्या होता है? जहां से जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है वहां से थोड़ा सा बूंद बूंद निकल के फिर वो पूरी बड़ी नदी बन जाती है मेरे प्रियो। तो वो जो होता है स्प्रिंग होता है, वहां से वाटर फाउंटेन होता है, वहां से फव्वारा निकलता है, वो जीवन का स्रोत है। उसी प्रकार से धर्मी जन, धर्मी व्यक्ति, उसका जबान जो है वो जीवन का स्रोत है। यहां से जब वो बोलता है तो उसके जीवन से, उसके जबान से जीवन निकलता है, जो कि आगे खड़े इस व्यक्ति को, अगर वो डिप्रेशन में है, ऑपरेशन में है, अगर वो दुखी है, अगर वो बीमार है, अगर वो निर्बुद्धि है, अगर वो निर्बल है, अगर वो अशुद्ध है, उसको फायदा होने लगता है। किसके कारण होने लगता है? एक धर्मी व्यक्ति के जबान के कारण। आगे जो व्यक्ति है जो मर रहा है उसको जीवन मिलने लगता है, जीवन मिलने लगता है, जीवन मिलने लगता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि धर्मी जन की जबान आशीष का स्रोता होती है। धर्मी जन की जबान सिर्फ आशीष का ही नहीं, जीवन का स्रोता होती है मेरे प्रियो। मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कह रहा है कि धर्मी जन के जबान में कितनी ज्यादा सामर्थ्य होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कभी नहीं सोचेगा मेरे प्रियो कि धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से क्या होता है। बहुत कुछ होता है। आमीन, हालेलुया। बहुत कुछ होता है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से जो उसने हमारे जीवन में दी। आमीन, हालेलुया। आगे वचन हम देखते हैं, फेमस वचन है, बहुत लोग जानते हैं कि परमेश्वर बताता है कि इवन द प्रेयर दैट कम्स आउट ऑफ अ राइटियस मैन अवेलeth मच। एक धर्मी जन, एक धर्मी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, यहां तक कि उसकी प्रार्थना है, बाइबल ऐसा कहती है कि उसकी प्रार्थना है का वेट बहुत ज्यादा होता है। अब संसार में देखिए, कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू कैरी करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी भीड़ में एक मिनिस्टर को खड़ा कर दिया जाए, वो भीड़ बोलती रहेगी, उनकी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन एक मिनिस्टर खड़े होकर बोलेगा तो उसकी सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उन सब लोगों से ज्यादा वेट कैरी करता है, ज्यादा वैल्यू कैरी करता है, पोजीशन कैरी करता है, पावर कैरी करता है, अथॉरिटी कैरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर के संतान होने के नाते, किंग्स और प्रीस्ट होने के नाते, और परमेश्वर के धर्मी जन होने के नाते हमारे पास भी अधिकार है, हमारे पास भी पावर है, हमारे पास भी यीशु मसीह में पोजीशन है। आमीन, हालेलुया। और हम
कोई आम व्यक्ति नहीं कि हमारी सुनी ना जाए। प्रभु कह रहा है आपसे, बाइबल में लिखा है कि जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर बहुत ज्यादा वेट देता है। उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर बहुत ज्यादा वेट देता है। यानी कि 10 जन 20 जन 100 जन प्रेयर करे, लेकिन एक धर्मी जन करे, परमेश्वर उसकी पहले सुन लेता है। क्यों मेरे प्रियो ऐसा क्यों? यही है परमेश्वर की धार्मिकता का सामर्थ्य। आमेन, हालेलुया। The prayer of a righteous person, man availeth much. Why is it so? क्योंकि ऐसा क्यों है? इनकी प्रार्थनाओं में इतना वेट क्यों है? क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन से प्रेम करता है। हमसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि ये परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि परमेश्वर धर्मी जन से प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। और इस ही प्रेम के कारण मेरे प्रियो परमेश्वर धर्मी जन की सुनता है। प्रेम एक बहुत बड़ी आशीष है, सब कुछ वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब आगे वचन में जाए। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 25 और उसके 15 में, एंड अ सॉफ्ट एंड अ जेंटल टंग ब्रेक्स द बोन। एक नरम और एक कोमल जबान हड्डियों को तोड़ डालती है। क्या ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है? जब परमेश्वर ऐसा कहता है तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? कि द टंग ऑफ द राइटियस, एक धर्मी जन की जो जबान होती है वो हड्डियों को तोड़ देती है। हालेलुया। भले ही उसकी जबान में सॉफ्टनेस हो, उसकी जबान में जेंटलनेस हो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उसकी जबान को बहुत ज्यादा वेट देता है, इसलिए जब वो प्रेयर करता है तो परमेश्वर पहाड़ों तक को समतल बना देता है, लोगों के जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है और हर प्रकार की कमजोरियों को अलग कर देता है। मेरे प्रियो, जब एक सॉफ्ट और एक जेंटल जबान से एक धर्मी जन प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया। क्या ये जो जबान है मेरे प्रियो, ये जबान है, ये क्या दर्शा रही है यहां पर? द टंग ऑफ द राइटियस ब्रेक्स द बोन, कि धर्मी जन की जो जबान है वो हड्डियों को तोड़ देती है। मतलब जहां पर जटिलता आ गई है, रिजिडिटी आ गई, चीजें परिवर्तित नहीं हो रही है, वहां पे यीशु मसीह फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। व्यवस्था सालों साल एक सी चलती रहे, लोगों को कोड़ हो रहा, लोग अशुद्ध हो रहे, लोग मर रहे हैं व्यवस्था के नीचे, लोगों के जीवन में परेशानियां आ रही है, चीजें चेंज नहीं हो रही, लोग कर्सेस में जा रहे हैं। ऐसे में किसने बदलाव लाया? जब यीशु मसीह का अनुग्रह उतरा, जब यीशु मसीह स्वयं इस संसार में आया, तो वचन कहा कि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया, मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। ये बना लो। इसलिए प्रभु कहता है पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। हालेलुया। ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू इन माय लाइफ। जब आप एक स्कूल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो अगर पुराना सिलेबस हटा दिया जाए तो क्या आप उस पुराने सिलेबस को पढ़ोगे? नहीं, आप उस पुराने सिलेबस को कभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उससे पढ़ूंगा तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो जब वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, जब वो प्रश्न उसमें से आएंगे ही नहीं, तो मैं लिखूंगा क्या? पास क्या होऊंगा? हालेलुया। जब पुराना सिलेबस हटा दिया गया मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी करके उसको पूरा कर दिया, और अब यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे, ना कि व्यवस्था पूरी करने के द्वारा, तो फिर हम व्यवस्था के पीछे क्यों भागे? हालेलुया। व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं बनाई गई है, वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए, आप जो बनना चाहते हैं यीशु मसीह में, आप वो हैं। आप व्यवस्था के पीछे भाग रहे हैं, 10 हुक्म के पीछे भाग रहे हैं कि आप यीशु मसीह के सामने परफेक्ट कहलाएं, लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह आपको बोलता है तू ऑलरेडी परफेक्ट है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हम ऑलरेडी धर्मी हैं। वो सारी
10 हुक्म यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा कर दिया। हमको तो बस यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो हड्डियों को तोड़ दिया, अब हमको यीशु मसीह को ग्रहण करना। हालेलुया। अब देखिए मेरे प्रियो, जो पानी होता है वो कितना सॉफ्ट है। जो पानी होता है वो कितना ज्यादा सॉफ्ट होता है, कितना ज्यादा नरम होता है। लेकिन जब वो बहता है वेग के साथ इकट्ठा होके, जब वो वेग के साथ बहता है तो उसके सामने आने वाली सारी अड़चनों को बहा ले जाता है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे घर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे डैम हो, सब तोड़ के निकल जाता है जब ये वेग से आता है। सॉफ्ट पानी क्या है, पानी में आप हाथ उंगली डालेंगे आपका उंगली अंदर चले जाएगी। लेकिन यही पानी जब वेग से आता है, बहुत तेज आता है, तो ये पहाड़ों तक में, पहाड़ों को काट के निकल जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। ये पहाड़ों को काट के निकल जाता, और जब ये पहाड़ों को काट के निकल जाता तो ये क्या दर्शाता है कि जो एक सॉफ्ट पानी भी बहुत सामर्थी है जब वो इकट्ठा होकर एक माउंटेन के अगेंस्ट में आता है। उसी तरीके से अगर हम हमारे जीवन में सॉफ्ट हैं, हम जेंटल व्यक्ति हैं और एक नरम और एक कोमल व्यक्ति हैं, और हमारे साथ जब यीशु मसीह आ जाता है तो हम वेग के साथ बहते हैं, और हमारे बहने के कारण मेरे प्रियो हमारे सामने आने वाले सारे पहाड़ों को यीशु मसीह समतल करता चला जाता है। बात हम में है ही नहीं, बात बल्कि उस यीशु मसीह में है जो हमारे द्वारा बहता चला जा रहा है और रास्ते बनाता चला जा रहा है। आमीन, हालेलुया। टेढ़ी मेढ़ी मार्गों को सीधा कर रहा है, पगडंडियों से निकाल के ले जा रहा है, हमको गिरने नहीं दे रहा, हमको खड़ा किया है यीशु मसीह ने। हम यीशु मसीह के कारण खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। और आप जानते हैं सिर्फ अनुग्रह ही है जो व्यवस्था को बेंड करा सकती है, सिर्फ अनुग्रह है और कोई नहीं। जब अनुग्रह बोला जाता है तब जो पहाड़ है वो प्लेन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लेन बन जाता है मेरे प्रियो। वैसे ही हमारे जीवन में क्या हम कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मेंटल चैलेंज, फिजिकल चैलेंज, स्पिरिचुअल चैलेंज, नेचुरल चैलेंज या मेंटल या कोई भी चैलेंज, तो ये जो चैलेंज है हमारे ग्रेस बोलने के द्वारा मेरे प्रियो अलग हो जाता है। आमीन, हालेलुया। एक सॉफ्ट और एक जेंटल टंग हड्डियों को तोड़ डालती है। मतलब जब हम अनुग्रह बोलेंगे हमारे मुंह से तो वो हड्डियां टूट जाएंगी, जो और हमारे जीवन की कठिनाई भरी समस्या जो है, रिजिड, जो एक अड़ियल समस्या जो हट नहीं रही, वो तक हट जाती है। आमीन, हालेलुया। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे देखता हूं, कहता मेरे प्रियो, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। ये कितना सही है कि मृत्यु और जीवन जो है वो किसके वश में है? जबान के वश में। याकूब 3:4 कहता है, द स्मॉल रडर मेक्स अ ह्यूज शिप टर्न वेयरएवर द पायलट चूजेस टू गो इवन दो द विंड्स आर स्ट्रांग। आप देखिए एक जहाज में जो वो चक्री घुमाने जैसा, जब हम उसको राइट साइड घुमाते दाहिनी तरफ तो राइट साइड घूमता है, हम हैंडल कह सकते हैं उसको आपको समझाने के लिए। लेफ्ट घुमाते तो लेफ्ट घूम जाती है शिप, जहाज। अब भले कितनी भी ज्यादा विंड क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा तेज हवाएं क्यों ना हो, तब भी वो घूम जाता है। उसी प्रकार से एक जबान होती है मेरे प्रियो जो बहुत छोटी है लेकिन और बड़ी बड़ी बातें बोलती है, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा देती। यानी कि आप देखिए जबान की सामर्थ्य यहाँ पर बताई जा रही है। इसी जबान से आप तोड़ सकते हैं, इसी जबान से आप बना सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसी जबान से आप किसी को श्राप दे सकते हैं, इसी जबान से आप किसी को मृत्यु बोल सकते हैं। अब देखिए जब आपके जीवन में यीशु मसीह आया तो शुरुआत आपके मुंह से हुई, शुरुआत आपके जबान से हुई। आपने पहले यीशु मसीह पर विश्वास किया, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और आपके थ्रू यीशु मसीह ने आपके जबान के थ्रू आपको बचा लिया। हालेलुया। इसी मुंह में, इसी जबान में मृत्यु है और इसी जबान में जीवन भी है। मृत्यु कैसे? अगर हम यीशु मसीह को आज रिजेक्ट कर दें, इसी जबान से रिजेक्ट किए हैं, तो हमने ऑटोमेटिकली, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमने नरक को चुन लिया, हमने स्वर्ग को छोड़ दिया।
लेकिन अगर हमने यीशु मसीह को अपना लिया है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमने स्वर्ग को चुन लिया। अपने आप चॉइसेस सेलेक्ट हो जाती है, बशर्ते आपने सबसे ऊपर सेलेक्ट किसको किया, आपने यीशु मसीह को किया, तो आप वहां चले जाएंगे जहां यीशु मसीह है। आपने यीशु मसीह को छोड़ दिया तो आप वहां चले जाएंगे जहां यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। टंग की बहुत ज्यादा पावर होती है मेरे प्रियो। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर जो बोर्ड्स लगे रहते हैं, बहुत सारे बोर्ड्स लगे रहते हैं, साइन बोर्ड्स, दिशा सूचक जो बोर्ड लगे रहते हैं, जो हमको दिशाएं दिखाते हैं कि आपको राइट जाना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, कार से, गाड़ी से, टू व्हीलर से बाहर जा रहे हैं, और या फिर लेफ्ट जाना है, आपको कहाँ जाना है, वो दिशा सूचक बोर्ड जो है वो आपको दिखाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन किसी परिस्थितिवश बहुत तेज हवाएं चली, एक्सीडेंट के कारण किसी ने उठाकर उस साइन बोर्ड को गलत जगह लगा दिया, यानी कि डायरेक्शन राइट का था और आपको लेफ्ट लगा दिया, उसने लेफ्ट तरफ लगा दिया। तो आप देखिए, क्योंकि आपको मार्ग पता नहीं है, आपको बस जाना, आप साइन बोर्ड्स देख देख के ही जा रहे हैं। तो जब साइन बोर्ड्स जो है दाहिने ओर जाना आपको, लेकिन साइन बोर्ड किसी ने गलत लगा दिया और आप बाएं ओर चले गए, तो आप बाएं ओर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। आप खुद देखिए मेरे प्रियो कि सिर्फ एक गलत डायरेक्शन के कारण आपको जहां जाना था, आप ठीक उसके एक्सट्रीम अपोजिट पहुंच गया। मतलब डेस्टिनी आपकी उस कोने में है और आप ठीक उसके उल्टी दिशा में पहुंच गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? गलत डायरेक्शन के कारण मेरे प्रियो। हमारे जीवन में गलत और सही डायरेक्शन देना जबान का काम है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु हमारे जबान में। जब हम मुंह से जीवन बोलते, सही बोलते, हमारा जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में जाने लगता है और डेस्टिनी तक पहुंच जाता है। लेकिन इसी जबान का अगर गलत इस्तेमाल हो तो आप अच्छे से जानते क्या हो सकता है। प्रभु जानता है जबान में कितनी सामर्थ्य है, शत्रु भी जानता है। और जो लोग शत्रु के पीछे जाते हैं, कई बार उनको पाया गया कि वो अपने आप को श्राप देते रहते हैं। शत्रु नहीं देता, वो अपनी जबान से अपने आप को कोसते हैं, क्योंकि शत्रु जानता है कि उनकी जबान में कितनी सामर्थ्य है। हालेलुया। तो इसलिए हम सतर्क रहे मेरे प्रियो। बहुत बड़ी आशीष ऑलरेडी हमारी जबान में है। आमीन, हालेलुया। आप देखिए, जब यीशु मसीह इस संसार से गए, लेकिन ये यीशु मसीह के चेले थे, पेंतिकोस्त का पर्व आया, उस दिन पवित्र आत्मा उतरा। और जब पवित्र आत्मा उतरा मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा ने सबसे पहले उनकी जबानों को छुआ। हाथों को छुआ नहीं, सिर को छुआ नहीं, जबानों को छुआ। और जब जबान को टच किया, टंग्स ऑफ फायर, आग की लपटें उतरी जबान पर। और जब यीशु मसीह ने जबान को छुआ, वो सब अन्य भाषा में बात करने लगे। और जब वो अन्य भाषा में बात करने लगे, तो शत्रु की सामर्थ्य टूट गई। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शत्रु को समझ में नहीं आती अन्य भाषा, और वो समझ नहीं पाया प्रभु का काम क्या है। जब अन्य भाषा में चेले बोलने लग गया, आप देखिए कुछ समय बाद उसके बेनिफिट हुआ कि बहुत सारे लोग बचा लिए गए। आमीन, हालेलुया। जब व्यवस्था दी गई, कितने सारे लोग मार दिए गए। लेकिन जब पवित्र आत्मा दिया गया, जब ग्रेस का वरदान उतरा, जब ग्रेस हमारी जबान पर उड़ेला गया, हमारी जबान से जब हमने ग्रेस की प्रेयर की, तो लोग बचा लिए गए। जब ग्रेस उतरता है मेरे प्रिय और ग्रेस मुंह से बोला जाता, लोग बच जाते हैं। इसलिए कहा गया है धर्मी जन का मुंह फाउंटेन ऑफ लाइफ है। हम है वो धर्मी जन। हमारा मुंह जो है वो जीवन का स्रोत है। हालेलुया। हमारा जो मुंह है वो जीवन का स्रोत है। इसलिए आज भी हमको विश्वास से बोलना है, क्योंकि बोलने से बातें परिवर्तित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल से, जब यीशु मसीह ने श्राप दिया, अंजीर का पेड़ श्रापित हो गया। हालेलुया। बोलते जाए डायरेक्शन हमारी उस जिस डायरेक्शन में हमको जाना है, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छा बोले, भला बोले, सही बोले। आमीन, हालेलुया। होने दे कि आपके मुंह से दूसरे व्यक्ति को जीवन मिले, आपको खुद को जीवन मिले, आप दूसरे व्यक्ति को जीवन मिले। देखिए, जो अन्य भाषा परमेश्वर ने हमारे ही बेनिफिट के लिए दिया हुआ है कि पहले तो हमको ही आशीष मिले।
हमारे शरीर को ही आशीष मिले, हम स्टेबल हो पाए। आमीन हालेलुया। बोलते रहे, क्योंकि इससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर कहता है मेरे प्रियो, द माउथ ऑफ द राइटियस इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। धर्मी जन की जो जबान है वो जीवन का स्रोता है। आमीन हालेलुया। ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह। सुनने वालों को चंगाई दे, छुटकारा दे। हालेलुया। हर एक कमजोरी को दूर कर, आपके अनुग्रह पर अनुग्रह उतरे प्रभु परमेश्वर। निर्बुद्धता, निर्बलता, कमजोरी, अक्षमता जाने पाए, कैंसर चंगा होने पाए, कोड़ी शुद्ध होने पाए और बेईमानी जाने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, साहस दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कीजिए। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए हर एक स्किन डिजीज से, रैशेस से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई 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 हो। स्किन डिजीज से चंगाई 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 यीशु मसीह के नाम से। स्किन प्रॉब्लम से चंगाई 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 यीशु मसीह। जो लाल लाल वो दिख रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए रैशेस और जो भी प्रॉब्लम्स। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। आमीन हालेलुया। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया। मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में इंडिया में आपका राज्य छाए। और एक आइडोलेट्री को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकिए। जबलपुर से आइडोलेट्री को उखाड़ फेंके और प्रभु यीशु मसीह इंडिया से जो आइडोलेट्री को उखाड़ फेंके। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए। गॉड ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया। राजा बनाने का काम आपका प्रभु परमेश्वर, आप बेहतर जानते हैं। प्रार्थना कर दी गई है मेरे प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन हालेलुया। प्रभु आप ऊंचे उठाए जा मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देता हूं और उस प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारे लिए दे दिया है। आपके प्रेम को मैं ऊंचा उठाता हूं प्रभु परमेश्वर। आपकी धार्मिकता को ऊंचा उठाता हूं और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता। सुन और पूरा कर। अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए। अब पिता अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ प्रभु। सुनो, पूरा कर प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आ जाए जहाँ हम कमजोर है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते। सुनो, पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।